लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? कमेंट करके जवाब देना चालू करेंगे। क्या कहलाती है? जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए कमेंट करना चालू करेंगे। क्या कहते हैं अन्य उपकरण द्वारा होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? कमेंट करना चालू करें। 24 दिन बचा है। कंप्यूटर पकड़ेंगे, साइंस पकड़ेंगे, सब कुछ पकड़ के चलेंगे। अभी रब बार रब क्लास होगी ताकि आपके अच्छे से अच्छे डाउट भी हम क्लियर कर सके बच्चों। रिवीजन भी चालू करने वाले। जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। हमारे यहाँ वो बताया ना, नासा से नेट आती है तो कभी कभी अटक भी जाती होगी। कमेंट करके बताइए। चलो, क्या होती है? प्रिंटर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रिंटर के टॉपिक हमने किए हैं, पर इसमें क्या होता है जवाब दीजिए। और मैं एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूं पूरा कंप्यूटर का, वो दे दूंगा आप लोगों को, वहां से पूरा वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। जवाब दीजिए, अन्य उपकरण और प्रिंटर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? मेरे हिसाब से नेट अटक गया है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है बफरिंग हो रही है। 2 मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या हो रहा है करके। हो सकती है बफरिंग हो रही होगी, पर अभी इसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। क्या कहते हैं बताइए कमेंट करके। अटक रहा है, अटक रहा है। मैं कुछ दिन की बात है, मेरे एरिया में जियो और वो नहीं आ रहा है, एयरटेल, वरना मैं इस नेट को ही निकाल दूंगा यहां से। बफरिंग तो नहीं हो रही ना? क्लियर है ना? एक बार बताओ तो मुझे कमेंट करके। कुछ मेरे तरफ बफरिंग दिखा रहा है, मेरे तरफ बफरिंग दिखा रहा है। अटक गया है, अटक गया है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है। 2 मिनट, एक बार इंटरनेट स्पीड चेक कर लेता हूं। बहुत बेकार नेट है भाई इन लोगों का, मतलब इन लोगों को ना शर्म भी नहीं आता, इतना बेकार नेट है तब भी। और स्पीड चेक करो तो ऐसा कई हजार एमबीपीएस की स्पीड दिखाता है। क्लियर है? तो मेरे तरफ बफरिंग क्यों आ रही है? जब सब तरफ क्लियर है तो इधर बफरिंग क्यों आ रही है? 2 मिनट रुको ना, बफरिंग नहीं आ रही। क्लियर है? क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है, पिक्चर नहीं क्लियर है। पिक्चर क्लियर है, अटक तो रहा है हमारी तरफ। 2 मिनट रुकेंगे ना, 2 मिनट रुको। हाँ चलो, इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं। व्हाइट नॉइस कहा जाता है, ठीक है। 2 मिनट रुको। व्हाइट नॉइस कहा जाता है, कभी होता है हमारे एरिया में दिक्कत करता है। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर में उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? व्हाइट नॉइस कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? व्हाइट नॉइस कहलाती है। चलिए आंसर आ गया। क्लियर है सर जी? नासा से आता है हमारे इंटरनेट। क्या कहलाती है? व्हाइट नॉइस कहलाती है, ठीक है। टाइम पास है ये। कौन है बेटा? टाइम पास है ये दिनेश प्रसाद भगत को हम लोग कर देते हैं हाइड। ये टाइम पास करने वाला बच्चा है, ठीक है। चालू करेंगे इसमें। देखिए देखिए, ये है आपका कंप्यूटर या प्रिंटर है। ये प्रिंटर, इससे निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? नॉइस निकलती है। नॉइस, प्रिंट निकलते वक्त कभी कभी नॉइस आती है तो नॉइस। याद रखिए, प्रिंटर से रिलेटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, है ना। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप की छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। डेस्कटॉप के छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, कमेंट करके बताइए। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए बच्चा। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे ना वो आइए, ठीक है, और कमेंट करना चालू करेंगे। डेस्कटॉप के छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप समझते हो ना? जो असेंबल करके कंप्यूटर हम रखते हैं ना, जो हमारे डेस्क में रहता है, लैपटॉप नहीं रहता, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जवाब दीजिए, किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है डेस्कटॉप की छपाई के लिए? लेजर प्रिंटर। सबसे बेस्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, ठीक है। और याद रखिए, ये नॉन इंपैक्ट क्या है? ये प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है बच्चों, इस बात को याद रखिए। चलिए देखेंगे, लेजर प्रिंटर आम प्रकार का प्रिंटर है, पर सबसे बेस्ट है, इसकी क्वालिटी, अक्षर चित्र सबसे बेस्ट आती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, लेजर प्रिंटर एचपी भी निकालता है, बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रिंटर में कॉर्ट्रिज यूज किया जाता है, इसके अंदर सूखी इंक, कॉर्ट्रिज होता है, कॉर्ट्रिज है ना, उस पर सूखी इंक भर दी जाती है। लेजर प्रिंटर काम होता है फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है मैक्सिमम लेकिन इसकी फोटोकॉपी मशीन से तेज रोशनी इस्तेमाल की जाती है। याद रखना, लेजर प्रिंटर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, इसका डीपीआई क्या है? डॉट पर इंच, वो 300 से 600 तक होता है। डीपीआई जितना ज्यादा होगा, लेजर प्रिंटर की छपाई उतनी क्लियर और बेस्ट होगी। सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है? अगर ये सवाल आएगा तो सबसे अच्छा प्रिंटर होगा आपका लेजर प्रिंटर। इस बात को याद रखना, सबसे अच्छा प्रिंटर होगा आपका लेजर प्रिंटर बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है? मैंने आपको बताया ना, माइक्रो कंप्यूटर मतलब माइक्रो होता है, फिर मिनी होता है, फिर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, फिर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है तो ये पता होगा ना, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए आता है, घरेलू इस्तेमाल के लिए आता है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए, एक जवाब दीजिए। लेजर प्रिंटर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है प्रिंट के मामले में, ठीक है। एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे
इंस्टॉल किया जाता है? कमेंट करके बताइए। माइक्रो कंप्यूटर आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, तो जवाब दीजिए किसे इस्तेमाल में लाया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में? कमेंट करके बताइए बच्चों। माइक्रो कंप्यूटर में याद रखिए, छोटे छोटे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जवाब दीजिए, माइक्रो कंप्यूटर में किसे इस्तेमाल में लाया जाता है? तो याद रखिए, इसे बोला जाता है डायलिंक लेयर कहते हैं। डायलिंक लेयर क्या होता है समझा रहा हूं, समझेंगे। डायलिंक लेयर क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, समझेंगे। डायलिंक लेयर क्या होता है? देखिए, यह लेयर नेटवर्क के डाटा पैकेट्स को इनकोड और डीकोड करने में काम में लाया जाता है। यह लेयर डाटा पैकेट को इनकोड व डीकोड करने में काम में लाया जाता है। यह लेयर सिक्योर करती है कि डेटा में कोई भी एरर नहीं है करके, सिक्योर करती है डेटा में कोई भी एरर नहीं है करके। ठीक है, अगला सवाल, लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाली प्रिंटर कहलाती है? जवाब दीजिए, लेजर किरणों का उपयोग करके, जिसका उपयोग करके हम प्रिंट करते हैं, उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाली प्रिंटर क्या कहलाती है? कमेंट करके जवाब दीजिए। सवाल अच्छा है। ऋतु बात करेंगे, जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए ना, जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, ये सब सवाल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण मतलब छपाई करने वाले प्रिंटर को किस प्रकार का प्रिंटर कहते हैं? लेजर प्रिंटर कहते हैं। तो लेजर प्रिंटर का डिटेल यहां पे दिया हूं ना मैं, कि लेजर प्रिंटर एक उच्च क्वालिटी का प्रिंटर होता है जिसमें स्क्वाट्राइज इस्तेमाल होता है, इसमें सूखा इंक डाला जाता है। इसकी डीपीआई है ना, इसकी डीपीआई डॉट पर इंच बहुत बेस्ट होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, इसकी छपाई क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होती है। 300 से 600 के बीच होती है। इसका डेटा भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इसका डेटा भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो गया। अगला सवाल, किसी प्रोसेसर में जरूरी होता है? देखिए, प्रोसेसर इस टाइप का होता है, प्रोसेसर के बगैर आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो जवाब दीजिए, किसी प्रोसेसर में जरूरी होता है? कमेंट करके बताइए क्या जरूरी होता है? जवाब दीजिए, कमेंट करिए बच्चों। किसी प्रोसेसर में जरूरी होता है, जवाब दीजिए। गुड इवनिंग। क्या होता है? एक आपने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया अपने कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या टर्म्स जरूरी होते हैं? जवाब दीजिए और प्रश्न संख्या भी डालें। प्रोसेसर में जरूरी होता है तो बताइए क्या क्या जरूरी होता है प्रोसेसर में? सभी जरूरी होते हैं, सभी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्राइमरी मेमोरी में C ड्राइव, D ड्राइव सब आएगा। कंट्रोल यूनिट जो CPU को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर जरूरी होगी, तभी ये चलेगा बच्चों, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल, इंस्ट्रक्शन के समूह को जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है खालिस्तान कहते हैं? जवाब दीजिए, इंस्ट्रक्शन के समूह को जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है खालिस्तान कहलाता है। कमेंट करके बताइए बच्चों क्या होगा? खालिस्तान कहलाता है। कमेंट करके बताइए क्या होगा? सवाल अच्छे हैं, छूटना नहीं चाहिए। बताइए मुझे कमेंट करके, इंस्ट्रक्शन के समूह को जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है खालिस्तान कहते हैं। कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं बताइए। इंस्ट्रक्शन देना, हाँ वेरी गुड राकेश, वेरी गुड। ये कुछ पढ़ने वाले बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चालू कर रहे हैं, उससे प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम एक्चुअल में क्या होता है समझेंगे। प्रोग्राम कहते हैं किसको है कंप्यूटर में? प्रोग्राम जिसमें एप्लीकेशन या जिसे सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, प्रोग्राम फाइल जिसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसमें एक सेट होता है जो इनपुट को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, डेटा दे रहे हो, उसको प्रोसेस करता है और डेटा का हेरफेर करता है और एक आउटपुट देता है। प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आउटपुट प्रदान करता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो वर्ड को प्रोसेस करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता इसमें दस्तावेज बनाते हैं और लिखने की अनुमति भी देता है। तो प्रोग्राम होता क्या है, इस चीज को अच्छे से जान लीजिए, प्रोग्राम का काम क्या होता है करके। ठीक है, याद रखिए प्रोग्राम एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। इस बात को दिमाग में बैठा के चले बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा इस चीज को। ठीक है, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, याद रखना। और एमएस ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इस बात को भी याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट जो इंपैक्ट नहीं करता, प्रिंटर की मुद्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? मतलब छपाई के लिए, कॉपी के लिए वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसका इस्तेमाल करते हैं? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके बच्चों। ये समय है, यही तो समय है जो 24 दिन में आपको कंप्यूटर भी करना है, हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है ना, और आपको टॉपिक पूरा साइंस भी करना है, तभी तो आप पास हो पाओगे। 24 दिन 24 प्रकार के मैराथन क्लास में लूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर सके बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर की लगभग टॉपिक का क्लास इसमें हो चुका है, एक प्लेलिस्ट में रेडी कर दूंगा आप लोगों के लिए, पर आपको भी जज्बा होना चाहिए नौकरी लगने का। जवाब दीजिए किस प्रकार का? देखिए यहीं पे तो गलत हो गए कलो। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो इंपैक्ट नहीं करता वो इस्तेमाल करता है रासायनिक तापीय विद्युत संकेत का। ये इंपैक्ट नहीं करते, इसमें सूखी स्याही डाली जाती है, ये उनपे स्याही का फुहारा देते हैं, है ना, पर ये काम करते कैसे हैं? तापीय विद्युत संकेत से, रासायनिक स्याही नहीं लिखाएंगे आप। ये बच्चे यहीं पे गलत कर रहे हैं। बात हो रही है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की।
इस बात को याद रखना, इसका प्रोसेस जानिए, ठीक है, ना कि आप स्याही बोलेंगे आंसर में। तो जो बच्चे गलत कर रहे हैं वहां पे ठीक करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो ये प्रिंटर है भाई, एचपी का हो गया, कैनन का हो गया, यहां पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का पूरा ड्राइंग है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स आता है, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट, थर्मल और लेजर आता है। इसको तो मैं करा चुका हूं, तब भी एक बार देख लीजिए बच्चों, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक के कीज क्या कहलाती है? कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ये हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड है, इसमें 0 से लेकर 9 तक की को क्या कहते हैं, ये सवाल है भाई। न्यूमरिक आप अगर पढ़ेंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आपने यहां तक तो पढ़ा होगा कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये तो आपने पढ़ लिया। पर कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, कितने न्यूमेरिकल की होते हैं, कितने लॉजिक की होते हैं, कितने साइन की होते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा है। और अगर यहां से सवाल निकालेंगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपका नॉलेज सिर्फ एक लाइन तक का है, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। जवाब दीजिए, कितने होते हैं? क्या बोलते हैं? 0 से 9 तक के की को क्या बोला जाता है? 0 से 9 तक के की को क्या बोला जाता है? फंक्शन की कहा जाता है, सॉरी ये न्यूमेरिक की कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है। समझेंगे इसको? अगर मैं ड्राइंग दिखा पा रहा हूं आपको, ड्राइंग दिखा पा रहा हूं, तो इस पक्ष को बोलेंगे न्यूमेरिक की, 0 से लेके 1 तक की। इसको बोलेंगे डायरेक्शन की, मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं ना, रेड नहीं येलो कलर में, ये होता है डायरेक्शन की। जब इसको आप ऐसे ऐसे डायरेक्शन में दे सकते हैं बच्चों। अगर आप गौर कर रहे हो, यही आपका कीबोर्ड है, इसमें सारे कीज है, वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं, है ना। एक तरफ होता है न्यूमेरिक की, ये आपको न्यूमेरिक की है पूरा, है ना। यहीं पे एक बटन होता है नम लॉक का, नम लॉक का बटन होता है, तो दब जाएगा तो कंप्यूटर काम नहीं। ये पूरा F1 से लेके F12 तक का जो की होता है, इसको बोला जाता है फंक्शन की, ठीक है। यहां पे इसको छोटे वाले को बोला जाता है बैक स्पेस की, इसको बोला जाता है एस्केप की, है ना। इसको बोला जाता है नेविगेशन की, पेज अप पेज डाउन को। इसको यहां पे कंट्रोल विंडो की, यहां पे अल्ट की, है ना। तो ये सारे कीज फंक्शन आपको याद करके चलने हैं, कौन से की को क्या बोला जाता है। एक ड्राइंग 4-5 सवाल निकलते हैं कि फंक्शन की क्या होता है, न्यूमेरिक की क्या होता है। तो याद रखिए, ये होता है फंक्शन की। F1 से F12 तक को फंक्शन की कहते हैं, जिसमें आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविगेशन की में क्या आता है? पेज अप पेज डाउन आता है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड आता है। और न्यूमेरिक की में क्या आता है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या आती है। डायरेक्शन की कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है। तो ठीक है, ये सारे कीज आपको याद करने हैं बच्चों, वरना ये छूटेंगे एग्जाम में और आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। अगला सवाल, कंप्यूटर जो डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर में डेटा फीड किए हैं और कंप्यूटर के जिस हिस्से में वो दिखता है, यहीं पे आपको क्लियर होना चाहिए कि दिखने की बात कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है। कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमेंट करना चालू करेंगे ना। कंप्यूटर में जो डेटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस भी हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? जवाब दीजिए बच्चों, क्योंकि हमको एंड टू एंड एग्जाम में जाके एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। सॉल्व एमसीक्यू करना है तो एमसीक्यू के पैटर्न को भी समझना है। तो कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है। जवाब दीजिए बच्चों, क्या कहलाता है वो? कमेंट करें बच्चों। कंप्यूटर में जो डेटा फीड किया जाता है वो कहां दिखाई देता है? सबको पता ना। आप मेरे को कहां देख रहे हो? आप मेरे को किस में देख रहे हो? अपने मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो ना। इसको बोला जाता है स्क्रीन, है ना भाई। ये स्क्रीन है, जैसे कि कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई मोबाइल इस्तेमाल, तो ये जो डेटा का जगह है ना, इसको बोला जाता है स्क्रीन। और याद रखिए, मॉनिटर स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इस बात को भी याद रखना है बच्चों। तो एक एक टर्म्स याद रखने हैं। अगर हम एक तैयारी पे निकले हैं, अगर हम एक नौकरी को पाने में निकले छत्तीसगढ़ में, एक एक टर्म्स याद रखेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, भैया रिजोल्यूशन क्या होता है 1080। और याद रखना, अब तो 4K आ गया है, अब तो 8K तक आपका पिक्चर का रिजोल्यूशन आ चुका है। ये टर्म्स को पढ़ाऊंगा मैं बाद में आप लोगों को, है ना। तो एक एक टर्म्स को याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल जवाब देंगे, कंप्यूटर बंद में कोर्स में CD अक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जवाब देंगे कि CD का फुल फॉर्म क्या है। CD का फुल फॉर्म क्या है? जवाब दीजिए। हमने कई बार बताया है CD, और CD ये आपके सिलेबस में भी है, CD भी है, DVD भी है ना। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि CD का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट करके बताएंगे मुझे CD का फुल फॉर्म क्या है। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया राकेश, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया युग। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये पहले फुल फॉर्म याद रखिए। पहला प्रश्न कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि CD का फुल फॉर्म क्या है। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। अच्छा गलत लगा दिया हूं, ए होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD का फुल फॉर्म। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इस बात को याद रखिए बच्चों। अब इसमें एक डिटेल समझिए। डिटेल इसलिए देता हूं कि जो बच्चे तैयारी अभी सोच रहे हैं वो पहले डिस्क को देखिए। बचपन में चित्रों को देख के भी याद होता था। कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए आकार से सवाल नहीं आया आज तक। इसका साइज क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इससे सवाल नहीं आया। एक स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार का साइज होता है
4.7 इंच या 120 mm? ये वाला सवाल पूछा नहीं है अभी तक, क्या पता पूछ दे। इसका भार होता है 15 से 20 ग्राम, क्या पता वेट पूछ दे। कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार गोल होता है, आप देख पा रहे हो, और इसकी मोटाई होती है 1.2 mm। इसको भी याद रखना, हम थोड़ा सा एग्जामिनर को सोचते हैं जो एग्जाम लेने जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क की मेमोरी लिमिट होती है 650 MB से 700 MB। तो मेमोरी के टर्म्स में ये सवाल आ सकता है, मेमोरी के टर्म्स में ये वाला सवाल आ सकता है। तो ये आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए अभी से, एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए और याद करिए कि अगर 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 कॉम्पैक्ट डिस्क से सीडी से सवाल पूछेगा और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, मेरे को थ्योरी में कितना पढ़ना है याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अगला सवाल, एक कंप्यूटर माउस क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, कंप्यूटर माउस क्या है? अब माउस के बारे में तो आपने इतनी बार देखा होगा, ये माउस हमारे पास, क्या होता है माउस का इस्तेमाल? कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे, जवाब दीजिए। कंप्यूटर माउस क्या है? कमेंट करके बताइए बच्चों, कंप्यूटर माउस क्या है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये, और ये छूटना नहीं चाहिए। कैसेट कह लो, पर एग्जाम में कैसेट सवाल नहीं आता है ना। जवाब दीजिए, कंप्यूटर माउस क्या है? अच्छा सवाल है ये, और सारे बच्चे प्रश्न संख्या भी डाला करें ताकि हमारे पास आपका आंसर क्लियर हो सके। कंप्यूटर माउस क्या होता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है, क्या है माउस? बिल्कुल सही, एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है, तीर दिखाता है, जो कि आप देख पा रहे हो तीर, यही तीर है। पर इसके बारे में हम आगे जाते हैं, ये तो जान गए कि ये कंप्यूटर माउस एक क्या है, इनपुट क्या है, डिवाइस है। कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है, याद रखने से पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पर इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि माउस का आविष्कार 1960 के दशक में हुआ। महान वैज्ञानिक एंजल बर्ड ने किया था, डगलस एंजल बर्ड ने किया था, ये नाम याद रखिए। ठीक है, और कंप्यूटर काम क्या है, डिवाइस का काम क्या है? कंप्यूटर को अच्छे से चलाना। इस बात को भी याद रखे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे इस बात को भी याद रखे बच्चों। ठीक है, ये डेटा जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आपकी नोट्स में होना चाहिए कि सर ने बता दिया कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है, उसके बाद एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, और इसके आविष्कारक का नाम। तो पढ़ते वक्त इन तीनों चीज को कवर करके चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? जवाब दीजिए, क्या कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट? भाई भौतिक बनावट क्या होता है? भौतिक होते क्या है? जिसको आप छू सकते हो ना। भौतिक होता क्या है? जिसको आप टच कर सकते हो। भौतिक बनावट कॉल टू आप इसको छू सकते हो, ये मैं छू रहा हूं, मेरी भौतिक बनावट है, ये मैं सब छू ले रहा हूं। तो याद रखिए इस चीज को बाद में, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। देखो हर क्वेश्चन को पकड़ के चलिए, एग्जाम में जब सवाल बनाया जाता है तो थ्योरी से बनाते हैं, तो उन थ्योरी को पकड़ के चलना है बेटा कि क्या क्या बन सकता है और किस टॉपिक में कितना पढ़ना है मेरे को। जवाब दीजिए, क्या कहलाता है? हाँ, हार्डवेयर तो कहलाएगा ना बेटा, जिससे हम छू सकते हैं हार्डवेयर, जिसे हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो ये कंप्यूटर है, अभी आप माउस को छू सकते हो, स्क्रीन छू सकते हो, सीपीयू छू सकते हो, कीबोर्ड छू सकते हो, ये सब हार्डवेयर के भौतिक वर्ड दिया मतलब फिजिकल। तो ये याद रखिए, हम जिसे छू सकते हैं वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। चलिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने के लिए खालिस्तान कहते हैं। अगर ये चीज को मॉडर्न बनाना है तो क्या कहते हैं? जवाब दीजिए बच्चों, और साथ में एक और आंसर जवाब दीजिए, कंप्यूटर की माता किसे कही जाती है? कंप्यूटर की माता किसे कहे जाते हैं? कौन किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। कंप्यूटर के पिता का नाम भी लिखिए, पूरा परिवार बताइए, पिता का नाम भी बताइए, माता का नाम भी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए। कंप्यूटर के पिता माता का नाम हमको जानना है, और अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर को और भी मॉडर्न करना है तो हम ऐसा क्या चीज करेंगे कि वो मॉडर्न हो जाएगा? और प्रश्न संख्या के साथ जवाब दीजिए बेटा। क्या क्या जवाब आ रहा है? अप एंड डाउन आंसर आ रहे हैं, अप एंड डाउन, थोड़ा सा आराम से बताएंगे और साथ में कमेंट करेंगे कंप्यूटर की माता किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं। हम उसकी परिवार आधार कार्ड बनाएंगे कंप्यूटर का। जवाब दीजिए। हाँ, अपग्रेड करना मतलब आप मोबाइल को अपग्रेड करके नया लाते हो ना, अपग्रेड करना। कंप्यूटर की माता का नाम है लेडी अगस्टा, इज द करेक्ट आंसर, लेडी अगस्टा इज द करेक्ट आंसर। पिता का नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो ये चीजें याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपैक्ट प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है? जवाब दीजिए, किसका प्रयोग किया जाता है इंपैक्ट प्रिंटर में? कमेंट करके बताइए बच्चों। हाँ, याद रखिए, प्रोग्रामर अगर पूछ दिया कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर तो भी कौन होगी? लेडी अगस्टा। तो दो तीन नाम को रिवाइज में दिमाग में बैठा के चले, अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो परफेक्ट आंसर देते बने। इंपैक्ट प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके बताइए कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है? इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? वह प्रिंटर, समझेंगे बेटा, लिख रहा हूं ना, वह प्रिंटर जो चित्र को या गलते शब्द को इंपैक्ट मतलब चोट करके निकालता है। इस बात को याद रखिए, उसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज मैकेनिज्म होता क्या है? देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर को पहले उदाहरण समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए, इसमें चीजों को देखिए,
इंपैक्ट प्रिंटर मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को प्रिंट करना। इसमें लगा जाता है प्रिंटिंग हेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्रिंटिंग हेड, जो इसको टच करके प्रिंटर देता है। उसी में जो काम होता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइड मैकेनिज्म, उसके अंदर होता है। पहले इसका एक जो सवाल कई बार आपके एग्जाम में आया है, उस सवाल की चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, आप पूछा गया है इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, ठीक है। यहां नाम याद रखेंगे, बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सभी इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। कई बार एग्जाम में इन्हीं सवालों को पूछा गया है। कई बार एग्जाम में इन्हीं सवालों से सवाल आया है, इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नहीं है, इसी से सवाल पूछता है। ये सारे नाम आप या तो ट्रिक से याद कर लीजिए या रिवाइज कर करके याद कर लीजिए, ये कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर होता है और कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। कीबोर्ड में कुछ फंक्शन की होते हैं, मैंने अभी बताया है ना, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, डायरेक्शन की। तो आप बताइए, जो फंक्शन की होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताएंगे बच्चों। फंक्शन की कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे। फंक्शन की कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे। फंक्शन की जवाब दीजिए, अभी किया है ना फंक्शन की, कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के होते हैं फंक्शन की। हाँ, तो टोटल होते हैं 12 प्रकार के, ठीक है। दिखा देता हूं, देखो अभी फंक्शन की ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा फंक्शन की होता है। फंक्शन की 12 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक की 9, ठीक है। तो ड्राइंग को देखते रहिए, जब इसका पीडीएफ दूंगा तो वहां से और आपको समझ आएगा चीजें, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए क्या करना है, इसके पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है इसके पीडीएफ के लिए, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, जवाब दीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, कमेंट करके बताइए। टाइप्स है, अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइए। फंक्शन की, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, फंक्शन की होता है F1 से F12 के बीच, ये सभी शॉर्टकट की होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्टकट की। एक क्वेश्चन आया था F7 से क्या चेक करते हैं, तो स्पेलिंग चेक किया जाता है, स्पेलिंग चेक किया जाता है बच्चों, तो ये याद भी रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, जवाब दीजिए। कौन सा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार? बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार कौन सा है, और प्रश्न संख्या भी डाले, है ना, है ना। तो ये सारे जो चीजें नोट्स पे आ रही है ना, आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, ताकि आप लोग सवालों को ज्यादा से ज्यादा सही कर सके, ज्यादा से ज्यादा। जवाब दीजिए। नहीं होता बेटा, यहां पे मैंने क्या बताया, देखो इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, बॉल प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर होता है, सीरियल प्रिंटर, ठीक है। इस बात को याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर लाइन प्रिंटर नहीं आता है, इस बात को याद रखना। कई बच्चे इसमें ज्यादा गलत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रिंटर पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा सवाल आएंगे, प्रिंटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। सीरियल प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखेंगे यहां पे समझा रहा हूं ना, पूरा पढ़ लीजिए। अब तक आपने डॉट मैट्रिक्स के बारे में जो भी पढ़ा होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखना, एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर का प्रिंट हेड में जो हेड होता है जिससे प्रिंट छपता है, इसमें अनेकों पिन और मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज का स्पर्श से एक डॉट छपता है, टिक टिक। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 और 24 पिन ऊर्ध्वाधर तो वर्टिकल लगे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का पूरा इतिहास दे दिया हूं मैं आपको कि एक्चुअल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है। इस प्रिंटर में, प्रिंटर हेड में अनेकों पिन लगे होते हैं, हेड में जो छापता है उसमें रिबन और कागज में स्पर्श करके वो प्रिंट हेड टच करता है, तब जाके एक डॉट बनता है, और बहुत सारे डॉट में मिलाकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें याद रखिए, ये आपको बुक में भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं करेगा जितने अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूं। इसको याद रखिए, कॉपी में नोट करके चले, ठीक है। अगला देखो बेटा, ये अगर आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, ऐसे कागज आपने देखा होगा जो बिजली का बिल आता है। अगर आप बिजली का जो बिल आता था पहले, अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार के प्रिंटर का उपयोग होता था उसमें, जो पहले बिजली का बिल आता था, है ना। क्लियर हुआ? जो पहले बिजली का बिल आता था ना, उसमें ऐसे ही प्रिंटर का इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन, बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जाता है? बहुउत्तरीय मतलब समझेंगे, आपका जो आप एग्जाम देने जाते हो, आपको एक शीट मिलता है। क्या मिलता है? शीट मिलता है, शीट मिलता है ना, उसको किससे जांचा जाता है? जवाब दीजिए। एक शीट मिलता है, उसको किससे जांचा जाता है? जवाब दीजिए बच्चों। हाँ, अब आया ना, एकदम सही आंसर आना चालू हुआ। शीट जो नहीं मिलता, शीट आप लोगों को, जवाब दीजिए, उसको किससे जांचा जाता है? शीट को ओएमआर से। ओएमआर शीट मिलता है ना, जिसमें आप ड्राइंग करते हो, समझेंगे। अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हो और जो बच्चा पहली बार जाने वाला है, वो देख लो, इसको बोलते हैं ओएमआर और इसको बोलते हैं ओएमआर रीडर। क्या बोलते हैं? ओएमआर रीडर बोलते हैं। जो मशीन को बोला जाता है
OMR रीडर और डाला गया उसको बोला जाता है OMR शीट। शीट मतलब पेपर। अब फुल फॉर्म देखेंगे, सबसे ज्यादा पूछा सवाल यह है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। याद रखिए इसको दस्तावेज, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, मानव चिन्ह डेटा के पढ़ने की प्रक्रिया है। इसका सवाल कई बार आया है। ज्यादा सवाल इसमें एग्जाम में यही पूछा गया है कि OMR क्या है। हाँ ठीक है, OMR है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ जो ये होता है ना, ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो OMR पढ़ने के काम आता है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OMR की शीट का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको भी याद रखना है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। नमस्ते। अगला सवाल, पॉइंट डिवाइस किसे कहते हैं? सवाल पलटा के देगा, छूटना नहीं चाहिए। जवाब दीजिए, पॉइंट डिवाइस किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। पॉइंट डिवाइस किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। प्यारा सवाल है और जबरदस्त सवाल है, कमेंट करके बताइए। पॉइंट डिवाइस किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। पॉइंट डिवाइस अभी तो बताया था ना, पॉइंट डिवाइस क्या है अभी बताया था ना माउस के बारे में। अब इसके बारे में कुछ नोट्स बता देता हूं। ये एक महत्वपूर्ण क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये तो जान गए। अब हल्का सा बात सुन लीजिए। अब जो बच्चा माउस नहीं देखा है वो फोटो में भी देखेंगे, मेरे हाथ में भी देखेंगे। ये माउस है ना। माउस के आविष्कार 1960 में हुआ था। ये सवाल पूछा गया है कई बार और सबसे ज्यादा पूछा गया इसके आविष्कारक डगलस एंगलबार्ट ने किया था। याद रखिए, सबसे ज्यादा बार इस सवाल को एग्जाम में पूछा गया है कि माउस के आविष्कारक कौन है। और माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पता है और बता चुका हूं। माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। सवाल बहुत तगड़े हैं, इनमें जो भी घुमा के सवाल देगा वो आपके एग्जाम में यहां से आ जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। बच्चों सारे बच्चे फोकस करके चले। अगला सवाल, मशीन लैंग्वेज में के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? आपने लैंग्वेज सुना होगा, लैंग्वेज क्या होता है? तब तक मैं आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। देखिए, कंप्यूटर है वो एक लैंग्वेज समझता है, एक भाषा को समझता है। उस भाषा को कहते हैं हम लोग बाइनरी। अगर ऑप्शन में बाइनरी आया लगा दीजिए, ऑप्शन में 0 1 आया लगा दीजिए, यही तो बाइनरी लैंग्वेज है। और याद रखिए, जो कंप्यूटर होता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को है, वो ट्रांसलेट करके आउटपुट देता है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। पर मशीन लैंग्वेज के भी दो हिस्से होते हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या आएगा? सी आएगा, C++ आएगा, जावा आएगा, ओरेकल आएगा, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, पास्कल होता है, ये सब मशीन लैंग्वेज में आते हैं, नोट कर लेना। पर उनके दो हिस्सों को कौन बताएगा? जवाब दीजिए। हाँ, यहीं पे गलती तो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, वो होता है कमांड और ऑपरेंड। कमांड लेना और ऑपरेंड करना। आपसे लिया आपकी भाषा में, भाई हम हिंदी में इंग्लिश में कमांड देते हैं, कोई जापानीज में देता होगा, कोई चाइना में देता होगा, कमांड को लेता है, ऑपरेंड करके आपको आउटपुट देता है। ये सारी बातें अगर आपके कॉपी में नोट नहीं है और आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो फंसेंगे। याद रखिए, इस चीजों को समझ के चलना है बच्चों। एग्जामिनर वो आपको जानता नहीं है, वो आपके पेपर के आंसर की जानेगा आपको, है ना। अगला सवाल देखो, मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि मशीन लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। मशीन कंप्यूटर की आधार भाषा है, 0 और 1 जो कि बाइनरी भाषा है, एक श्रृंखला में होती है। इसे ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। सीधी सादी भाषा है, अंदर में लगा रहता है ट्रांसलेटर, मशीन उसको लेता है अपनी भाषा में, ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में आपको दे देता है। दैट कॉल्ड टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है बच्चे। अगला सवाल, फिजिकल पार्ट कहते हैं, फिजिकल पार्ट किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे। भाई फिजिकल क्या है? इसको हम छू सकते हैं, दैट कॉल्ड टू फिजिकल। भाई जिस चीज को हम छू सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जिसे हम छू सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे फिजिकल क्या होता है। ये तो सरल सवाल है ना, ये तो बच्चे वाला सवाल है। हार्डवेयर को फिजिकल कहा जाता है। देखो आप देखिए, कंप्यूटर में क्या क्या छू सकते हो आप रैम छू सकते हो। क्या छू सकते हो आप? रैम छू सकते हो, प्रोसेसर छू सकते हो, मदरबोर्ड छू सकते हो, ऑप्टिकल ड्राइव छू सकते हो, हार्ड डिस्क छू सकते हो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब कुछ छू सकते हो। ये सभी हार्डवेयर है जिसको आप टच कर रहे हो। इनके अंदर लगता है सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसर होता है ना, ठीक है। ये सारी चीजों को छू सकते हो ना। एसएमपीएस क्या होता है? जो आपको बिजली प्रदान करता है, दैट कॉल्ड टू एसएमपीएस। इन चीजों को याद करना है बच्चा, तैयारी में पूरा टॉपिक आएगा, इस चीज को समझ के चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए मुझे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा जमा करने के लिए किस माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करता है? यहीं पे एक वर्ड है, डेटा जमा करना। अगर जो बच्चा यहीं से पकड़ लेगा ना, डेटा को जमा करना, वो यहीं से निकाल लेगा। चलो बताओ, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होता है? अच्छा सवाल है ये। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कमेंट करके बताइए क्या होता है। कमेंट करिए बच्चों। तैयारी कर रहे हो और कंप्यूटर की चीजें आपको नहीं आती तो फंसोगे। हाँ बिल्कुल फंसोगे, हाँ ना। स्टोरेज यूनिट कहा जाता है भाई, सीधे सीधे वो स्टोरेज यूनिट में जमा होती है, समझेंगे। अगर आप स्टोरेज यूनिट समझना चाहते हो, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आपके पास होता है सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, है ना,
हार्ड डिस्क, है ना, मतलब फ्लॉपी डिस्क, ऐसा बहुत सारे टर्म्स है जो आपके क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग कौन करता है, सीपीयू करता है। उनमें ड्राइव बने रहते हैं, सी ड्राइव बने रहते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, है ना, और आपको उसके पास रैम भी होता है, उनके पास रोम भी होता है, उनका उपयोग करते हैं हम सीपीयू, है ना। इसको याद रखना, स्टोरेज यूनिट के बगैर वो काम चला नहीं सकता, इस बात को सब बच्चे याद रखना। ठीक है, अगला सवाल, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहा जाता है। अभी मैंने बताया है, अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं। प्यारा सवाल, अच्छा क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या कहा जाता है, उसे बताओ। चलो, हाँ, अभी आपने किया है ना, और आप प्रश्न संख्या भी डालेंगे ताकि हमको भी समझ आए आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या होता है, इस चीज का जवाब दीजिए बच्चों। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक पैड, है ना, ये तो मैंने बताया ना भाई। ये देखो, अब अच्छे से देख लीजिए, ये है आपका न्यूमेरिक पैड, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ये है न्यूमेरिक पैड, है ना। याद रखना 0 से 9 अंक होता है। न्यूमेरिक पैड में ही क्या होता है, नम लॉक होता है। क्या होता है, नम लॉक होता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। नेविगेशन की, जितने भी तीर के निशान होते हैं सभी नेविगेशन की में आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की बोलेंगे तो जितने भी अल्फाबेट आते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक की होता है। ये कंट्रोल की होता है। फंक्शन की पता है ना, F1 से F12 तक होता है। इस सारे चीजों को बताया जा चुका है, बार बार बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। सवाल यही से पूछा जाएगा, फंक्शन की क्या है, न्यूमेरिक की क्या है, कंट्रोल की क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है, नेविगेशन की क्या होता है। क्योंकि देखिए, कीबोर्ड हमको पता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये तो दुनिया जानती है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, पर उसके अंदर क्या, उसके अंदर की चीजों को भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। देखिए, साफ साफ बोल दिया है, डिस्प्ले यूनिट, यही पकड़ लेना है आपको। एग्जाम में आपको पेपर बनाने के तरीकों को समझना पड़ेगा। अगर प्रश्न को आपने प्रॉपर पढ़ा है, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अगर आपने डिस्प्ले वर्ड को पढ़ा है तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। डिस्प्ले यूनिट, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर से जुड़ी होती है। जवाब दीजिए। अब ये तो कोई भी बताएगा, डिस्प्ले वर्ड आ गया तो लोगों को मॉनिटर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। सबको पता है ना मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। कई प्रकार के मॉनिटर आते हैं, सीआरटी आती है, एलसीडी मॉनिटर आती है, अभी क्या चल रही है, एलईडी मॉनिटर चल रही है। एलईडी मॉनिटर में भी क्या चल रहा है, 4K 8K, मतलब जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा पिक्चर में क्लैरिटी आएगी। ये आपने पढ़ा होगा। अब ये मॉनिटर है, आपके पास स्क्रीन है, वही मॉनिटर है। अब मॉनिटर को कैसे दिखाऊं, ये मॉनिटर है जिसपे आप देखते हो चीजों को, इसी को डिस्प्ले भी कहा जाता है। डिस्प्ले भी कहा जाता है बच्चों। तो सारे बच्चे नोट करके चले, एक एक पॉइंट टर्म्स को याद करके चलना है। आरपीएम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। आरपीएम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अच्छा सवाल है और जवाब भी अच्छे से आना चाहिए। आरपीएम किससे संबंधित है, कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों। आरपीएम, जवाब दीजिए बच्चों, आरपीएम संबंधित किससे है। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न संख्या भी डाला करो, प्रश्न संख्या भी डाला करो ना, तो समझ पाएंगे ना कि आप बताना क्या चाह रहे हो। जवाब दीजिए, आरपीएम किससे संबंधित है। आपने याद सीडी से, प्रिंटर से, फ्लॉपी से, सीपीयू थे। देखिए, सवालों को बदला जाएगा ना, आपको सवाल जो अब तक पैटर्न में आ रहे थे वो नहीं आएंगे, थोड़े से हार्ड आने की आशंका है। तो जवाब देंगे, आरपीएम किससे संबंधित है। कोई बच्चे सीपीयू बता रहे हैं, कोई बच्चे सीडी बता रहे हैं। अपनी अपनी राय रखिए, फिर मैं बताऊंगा कि आरपीएम संबंधित किससे है। हम जवाब बताएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, हम आपको जवाब बताएंगे आरपीएम संबंधित किससे है। कुछ बच्चों का ऊपर नीचे जवाब आ रहा है। आरपीएम संबंधित है फ्लॉपी से। कैसे फ्लॉपी से है समझेंगे। देखिए, आरपीएम का जो होता है प्रति मिनट चक्कर, प्रति मिनट चक्कर आरपीएम, है ना। रोटेशन पर मिनट कहा जाता है इसे, रोटेशन पर मिनट कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डिस्क लगा होता है, अगर आपने सुना होगा फ्लॉपी डिस्क में क्या लगा होता है, डिस्क। इसी डिस्क की यूनिट है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। अब ये बच्चे कितना सोच रहे थे क्या होगा। देखिए, यहीं पे अगर पीपीएम देता, पेज पर मिनट, है ना, तो आप प्रिंटर लगा लेते, पेज पर मिनट, एलपीएस लाइन पर सेकेंड, है ना, ये अलग मैटर था। पर ये फ्लॉपी में डिस्क लगा होता है, उसको कहा जाता है। जिनसे भी गलत हुआ होगा ठीक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं कहलाते हैं। बहुत प्यारा सवाल है ये। सीपीयू का मेन सर्किट बोर्ड जिसके अंदर दूसरे कोड काम करते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये। सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड काम करते हैं। कमेंट करके बताइए बच्चों, सवाल बुरा नहीं है, सवाल बहुत अच्छा है। जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, मदरबोर्ड। भैया मदर ही वर्ड आ गया, मां से बढ़ के कुछ हो सकता है क्या। बगैर मां के आप कोई भी काम नहीं कर सकते अपने लाइफ में। इसी मदरबोर्ड में लगा होता है रैम। कलर चेंज करके बता रहा हूं ना, इसी मदरबोर्ड में
रैम लगा होता है ना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं। ये मदरबोर्ड ही आपके कंप्यूटर की जान है, इस बात को याद रखना, ठीक है, ये ड्राइंग को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, ये मोस्ट आईएमपी सवाल है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? कमेंट करके बताइए कितने कॉलम के होते हैं, जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? सवाल बहुत अच्छा है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, छूटना नहीं चाहिए। जवाब दीजिए कितने कॉलम, और ये आईएमपी है, सवाल पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है सवाल की। जवाब दीजिए कितने कॉलम के होते हैं, जवाब दीजिए। कोई पढ़ा है इसको? नहीं बेटा, 80 और 136। अब इसको समझिए, इस प्रिंटर को समझिए। सबसे पहले लिखिए ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अब समझेंगे कि अपन समझेंगे कि 80 कॉलम क्या है। 80 समझ गए तो 130 समझ आ जाएगा, 136 समझ आ जाएगा। 80 कॉलम का नियम जो बताता है कि आप अपनी फाइल में 80 कॉलम पार नहीं करेंगे। आईबीएम 80 कॉलम पंच कार्ड से उत्पन्न होता है। प्रारंभिक टर्मिनल और प्रिंट आउट प्रतिबंध द्वारा प्रलंबित किया गया है। लिनक्स कर्नल मानक सहित आज भी कोडिंग मानकों में आम है। समझेंगे, ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। मतलब जो आपकी फाइल है वो 80 कॉलम की ही रहेगी। कॉलम समझते हो ना, रो कॉलम, ये नियम है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता एक प्रिंट में, ठीक है। बात समझ आ रहे हो? अब समझ आई बात आपको, ठीक है। इसका एक बार ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो समझ आएगा, है ना। प्रिंट हेड कितने पिन के होते हैं? जवाब दीजिए। प्रिंट हेड, देखिए प्रिंट हेड क्या होता है, जो प्रिंट करता है उसमें पिन लगे होते हैं, पिन। वो कितने पिन के होते हैं, किस प्रकार के पिन लगे होते हैं? जवाब दीजिए। प्रिंट हेड कितने प्रिंट के होते हैं? प्रिंट हेड कितने पिन के होते हैं? जवाब दीजिए। ऐसा पिन लगा हुआ है, वो कितने पिन का होगा प्रिंट हेड? कमेंट करके बताया बच्चों। सवाल अच्छा है, जवाब देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है ये, बताइए। नहीं नहीं नहीं, 9 पिन और 24 पिन, कॉमा लगा है ना, याद रखना। देखो समझना, पहले तो मैं समझा रहा हूं कि प्रिंट हेड क्या होता है। प्रिंट हेड एक प्रिंटर का घटक है जिसमें स्याही कारतूस होते हैं। यह आमतौर पर अपने प्रिंटर के आड़ में स्थित होता है और समय के साथ स्याही से भर सकता है, ठीक है, भर के प्रिंट करता है, ठीक है। अब प्रिंट हेड कितने पिन के होते हैं? देखिए पिन समझे बेटा, वो जो लगा होता है ना उसमें वो पिन होते हैं, पिन, है ना, समझेंगे। प्रिंट हेड मेटल पिन की संख्या डॉट मैट्रिक्स की आउटपुट की गुणवत्ता पर निर्धारित है। डॉट मैट्रिक्स की मेटल पिन की संख्या 9 से 24 तक होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन कितना होता है? 9 से 24 पिन तक होती है, याद रखना। अच्छा चाहिए तो 24 मान के चलेंगे, अच्छी प्रिंट की क्वालिटी चाहिए तो 24 पिन वाले प्रिंटर से प्रिंट करेंगे, इस बात को याद रखना। ये थोड़ा सा हार्ड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सवाल यहीं से पूछेगा कि प्रिंट हेड कितने होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, इसको याद रखना। कोई बच्चा भी गलत नहीं करना, ये यहां से सवाल आएगा और जब आएगा तो बनना भी चाहिए, ठीक है। 9 प्रिंटर, है ना, 9 प्रिंटर अक्षर में कितने डॉट में विभाजित होता है? 9 प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होता है? जवाब दीजिए। 9 पिन प्रिंटर के अक्षर में कितने डॉट में विभाजित होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल तगड़े हैं, अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। 9 पिन प्रिंटर के अक्षर में कितने डॉट में विभाजित होते हैं? जवाब दीजिए कमेंट करके। प्रिंटर के सवाल है ये, पढ़े हैं, सुने हो तो बताओ। हाँ, एक दो लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, 9 ही रहेगा डॉट। 24 में 24 रहेगा, 9 में 9 रहेगा। ये डॉट आपकी प्रिंटर की क्वालिटी दिखाती है। अगर 24 डॉट रहेगा तो प्रिंटर की क्वालिटी, है ना, उसकी गुणवत्ता अच्छी कहलाएगी, इस बात को याद रखना। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल है, उदाहरण है, इस बात को भी याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? हेड, प्रिंटिंग हेड की बात कर रहे हैं और आज दिखाऊंगा कि हेड असेंबली काम कैसे करता है। जवाब देंगे, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? कमेंट करके बताएंगे बच्चों, क्या कार्य होता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? बहुत प्यारा सवाल है ये, और प्रिंटर में आपको इस टाइप के टॉपिक को याद करके चलना पड़ेगा ना। बगैर ऐसे टॉपिक को किया बोलोगे ना कि मैं आगे भागूंगा, तो भाग सकते हो, एग्जामिनर आपसे आगे है। अब वो सवाल सिंपल नहीं पूछेगा, उनके सवाल में बहुत सारे टर्म्स भी आएंगे। जवाब दीजिए, क्या होता है काम? हेड असेंबली। जवाब दीजिए, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या काम होता है? हेड असेंबली का प्रिंटर में काम होता है प्रिंटर हेड को दाएं बाएं और बाएं दाएं करना।
यहां समझेंगे, ये है प्रिंटर हेड जो यहां पे लगा होता है, अगर आप प्रिंटर देखते हो, ठीक है ना। प्रिंटर हेड समझ रहे हो कहां पे लगा होता है, और इसको दाएं बाएं करता है, कंट्रोल करता है। अगर आप ड्राइंग में समझ पाओगे, अगर प्रिंटर को खोल देंगे ना तब ये चीजें आपको समझ आएगी। अगर आप प्रिंटर को खोल दोगे तब ये चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है। दाएं बाएं करता है, अगर आप गौर करेंगे, ये प्रिंटर हेड है जो अंदर लगे रहता है, उसको दाएं बाएं करता है, ठीक है। क्वार्टर्स के साथ रहता है ये, ठीक है। तो सवाल को समझना है, गलत कोई नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर में किस तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर में करना है, मतलब आपके कंप्यूटर में डिश टीवी टाटा स्काई के चैनल चलने चाहिए, ये सवाल की बात है। ऐसा कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि वो चलेगा, कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसा कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि वो चलेगा, कमेंट करके बताएंगे मुझे। कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि वो चलेगा, बताइए। चलो, सवाल तगड़े हैं, है ना। और बच्चों थोड़े से समझिए, अंदर अंदर के सवाल भी पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब भी आप लोगों को पता होने चाहिए। टेलीविजन का प्रयोग करके जवाब दीजिए, कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे। यहां पे कई बच्चे आगे पीछे जा रहे हैं, कुछ का तो आंसर सही आ रहा है, कुछ का अलग आ रहा है। जवाब दीजिए। उसको बोलते हैं डिस्प्ले कार्ड। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक कार्ड अलग है, डिस्प्ले कार्ड अलग है, समझेंगे बेटा। डिस्प्ले कार्ड और ग्राफिक कार्ड में अंतर क्या है, अगर समझ लोगे एग्जाम में सवाल गलत नहीं करोगे। वीडियो कार्ड पीसी सिस्टम को डिस्प्ले सेटिंग को नियंत्रित करता है, जबकि ग्राफिक कार्ड गेमिंग कंट्रोल करता है। अगर जो आप गेम्स खेलते हो उसको कंट्रोल करता है ग्राफिक के लिए, और वीडियो कार्ड क्या करता है, डिस्प्ले सेटिंग को कंट्रोल करता है। वीडियो कार्ड का उपयोग वीडियो को देखने के लिए और मल्टीमीडिया को देखने के लिए उपयोग होता है, जबकि ग्राफिक कार्ड का उपयोग गेम खेलने के लिए और बड़े बड़े ग्राफिकल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए होता है। इस बात को याद रखना। ग्राफिक कार्ड में आप गेम्स खेल सकते हो, पबजी उबजी खेलते हैं ना, उस सब में ग्राफिक कार्ड लगते हैं। पर जो वीडियो कार्ड होता है मूवी के लिए, पिक्चर के लिए या चैनल्स के लिए, वो कार्ड क्या करता है, वो कार्ड आपको अलग है और ग्राफिक कार्ड दोनों अलग है। वो सिंपल कार्ड है जो आपके कंप्यूटर को टीवी में कन्वर्ट कर देगा। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की किस तरह से करने के लिए कंप्यूटर में टेलीविजन के, अरे तो वही है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप जो कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना व कम करना, ऐसा कौन सा चीज है जिससे आप कर सकते हो। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों, कौन सा चीज है वो, जवाब दो मुझे, कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया व बढ़ाया जा सकता है, कमेंट करके बताइए किसका उपयोग करते हैं। जवाब दीजिए। हाँ, वो है टर्बो स्विच। क्या होता है टर्बो स्विच, समझना। यह एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। पहला लाइन है, यह एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। यह तीव्र गति से कार्य करने वाला उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट को प्राप्त करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को प्राप्त करता है और दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। इस स्विच से डेटा लिंक लेयर होता है ना। ये टर्बो स्विच कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा व घटा सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए, सुनने व रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जवाब दीजिए। भाई टर्बो वर्ड में समझ आ गया होगा, टर्बो मतलब स्पीड, स्पीड है ना। अब कंप्यूटर की आवाज को रिकॉर्ड भी करना है, सुनना भी है, तो किस प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जाएगा, मुझे कमेंट करके बताइए। किस प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जाएगा, कमेंट करके बताइए। चलो, हाँ, इसको बोला जाता है, गलत है वो, HGA कार्ड। साउंड कार्ड अलग है, कंप्यूटर के साउंड को जो आता है ना साउंड, उसके लिए इस्तेमाल होता है। पर याद रखना, उसको सुनना और रिकॉर्ड करने के लिए HGA कार्ड का उपयोग होता है। नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लेना आप लोग, है ना। चलो बताओ, एक ऐसा प्रिंटर जो प्रत्येक कैरेक्टर को बिंदुओं के विन्यास को निरूपित करता है और प्रिंट करता है कहलाता है। बिंदु मतलब पॉइंट। जवाब दीजिए, कौन सा कंप्यूटर है। एक ऐसा कंप्यूटर जो कैरेक्टर को बिंदुओं के विन्यास के रूप में निरूपित करता है। जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, सॉलिड क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर पढ़ा होगा कभी ना कभी। HGA का फुल फॉर्म पता करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है अभी, है ना। जवाब दीजिए। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बारे में बता दूं, ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब इसमें बता दूं 9 पिन और 24 पिन के में आता है, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग हेड मतलब इंपैक्ट करके चित्र लेता है,
ठीक है, इस बात को भी याद रखना है बच्चों। तो सारे देखो, ये अगर आप थोड़ा सा गौर कर पाओगे, इस टाइप का रहता। पहले बिजली बिल जो आता था ना, वो यही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आता था। अब तो लेजर प्रिंटर आ गया है, थर्मल प्रिंटर आ गया है, तो चीजें आसान हो गई है, पर पहले नहीं थी, है ना। इस बात को याद रखिए, ठीक है, पहले नहीं थी। तो आज की जितनी भी हमारी क्लास हुई है वो जबरदस्त है। इस क्लास का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डालूंगा बच्चों,